हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे दिन की शुरुआत होती है 6 बजे और सबसे पहले मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ और मैं ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर कर रही हूँ सुबह सुबह। कल मैं सोची थी हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। हम लोग पूछते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे मन पे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपका मन कहेगा कि चलो आज 8 घंटे पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ लोगे? आपका मन आपको 1000 बहाने बना के देगा। नहीं, 8 घंटे कैसे होगा, कैसे पढ़ोगे तुम? घर का काम भी है, बच्चे भी संभालने हैं, आगे के काम भी है, तो तुम कैसे आगे की पढ़ाई करोगे? लेकिन हमें इसी मन से तो जीतना है। लेकिन अगर यही मन आपको कहे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो 4 घंटे की या 3 घंटे की मूवी तुम्हें देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें प्लेजर में मिल रहा है। लेकिन जहाँ तुम पढ़ाई करने के लिए 2 घंटे भी बैठोगे तो तुम्हारा मन भटकेगा, मन करेगा ही नहीं पढ़ाई करने के लिए। तो मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें छोटे छोटे स्लॉट बनाने चाहिए कि चलो हम अपने मन को, क्योंकि वो 8 घंटे के लिए तो मानेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, मन से कहेंगे कि चलो 2 घंटे पढ़ लेते हैं, 2 घंटे बाद हम थोड़ी देर रील्स देख लेंगे या थोड़ी देर यूट्यूब चला लेंगे या जो भी हमें करना है हम वो सब कर लेंगे। सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे के लिए हमारा मन एग्री हो जाएगा, हमारे मन को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि हमने 2 घंटे की पढ़ाई तो करी। लेकिन क्या होता है, हम पहले ही टारगेट, जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं, बचपन में सबने टाइम टेबल बनाए होंगे, मैंने भी बनाए थे, आपने बनाए होंगे, वहाँ 8 या 10 घंटे का टाइम टेबल बनाता है। सुबह 6 बजे उठना, फिर ये काम करना और उसके बाद ये करना। लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट कभी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन चल आज से नहीं कल से करेंगे, वो कल कभी आ ही नहीं पाता। तो मन को हमेशा छोटे छोटे टारगेट दो कि हम 2 घंटे हैं हमारे पास, 2 घंटे में हमें 1 या 1.5 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। हमें टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए कि कोई भी टॉपिक है हमें पहले टॉपिक कंप्लीट करना है। लेकिन हम उल्टी तैयारी करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि मैं मन को कैसे कंट्रोल करूं। तो उन्होंने एक घड़ा दिया, घड़े में कुछ छेद कर दिए, छेद करके व्यक्ति को दे दिया। उसने पानी मटके में भर दिया और उसने सोचा छोटे छोटे तेजे कितना पानी बहेगा, कितना ही पानी निकलेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद सारा पानी निकल गया मटके से। तो उसने कहा ये क्या स्वामी जी? तो स्वामी जी से उन्होंने कहा यही तो तुम्हारा मन है, तुम्हारे मन में ऑलरेडी इतने सारे विचार हैं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, हाउस वाइफ के साथ होता है कि आज मेरी सासू माँ ने कुछ कह दिया तो आज मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं अपने 24 घंटे बर्बाद कर दूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे कह दिया, और अगला दिन भी बर्बाद कर दूंगी। मान लो तुम्हारे पास 24 लाख रुपए हैं, जैसे 24 घंटे होता है, 24 लाख रुपए हैं, और 24 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तुम्हारे खो गए। 1 घंटा सासू माँ ने तुम्हें कुछ कह दिया, क्या तुम बताओ 23 लाख रुपए तुम खर्च कर दोगे उन्हें 1 लाख रुपए को ढूंढने के लिए? सोच के बताओ। जब तुम्हारा 1 घंटा वेस्ट हो गया ऑलरेडी, क्या तुम 23 घंटे को वेस्ट कर दोगे उस बाकी चीज को सोचने के लिए? जो हो गया उसे खत्म करो और आगे बढ़ो। यहाँ मैं अपने पेडालॉजी के नोट्स हैं उनसे पढ़ रही हूँ। लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़, ये मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। वैसे लॉ ऑफ यूज़ और डिसयूज़ आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते होगे। मान लो तुम कीबोर्ड चलाना सीख रहे हो और तुम्हें मास्टर होगा, 2 साल तक नहीं चलाया, डिसयूज़ कर दिया, क्या तुम पहले जैसे चला पाओगे? नहीं। तो कोई भी काम है उसे थोड़ा थोड़ा डेली करते रहो कि तुम भूलो ना, अपनी लाइफ में करते रहो। तो यहाँ मैं अपना फर्स्ट स्टडी लोड कर रही हूँ, 2 घंटे में पेडालॉजी पढ़ूंगी और उसको पढ़ने के बाद मैं घर के काम करूँगी। और कल मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था तो आज मैं उसके टेस्ट लगाऊंगी, टेक्स्ट बुक से जो भी मिल जाएंगे मुझे, शॉर्ट टेस्ट लगाती हूँ। तो जितने भी मार्क्स होंगे मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू दिखा दूँगी। और उसके बाद मैं मैथ में नंबर सिस्टम बनाऊंगी। तो नंबर सिस्टम मैंने एक बार पढ़ रखा है, थोड़े कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, तो गगन प्रताप का मैंने बैच ले रखा है, तो वहाँ से मैं नंबर सिस्टम पहले कंप्लीट करूँगी, फिर उसके क्वेश्चन लगाऊंगी। और उसके बाद ये होने के बाद मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी है। पेडालॉजी को सबसे ज़्यादा टाइम देना जरूरी है क्योंकि वो 100 नंबर की आएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपना टेस्ट लगा रही हूँ। मैं DPRT का बैच परचेज कर रखा है टेक्स्ट बुक से, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझे 4th नहीं आता था तो मैंने इस पे तुक्का मार दिया, मतलब शायद छोड़ दिया था शायद, जो पता थे। ये गलत हो गया था मेरा 6th क्वेश्चन, तो मैंने बाद में इसको देखा। ये कल ही पूछा था, कल आया था मैंने। तो यहाँ तुम मेरा ये टेस्ट देख सकते हो, मैंने 9 अटेम्प्ट करे, इसमें से 1 गलत हो गया था और 1 मैंने छोड़ दिया था। तो 10 में से 7.75 मार्क्स हैं। तो ये मैंने अगला टेस्ट लगा दिया। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, उस वाले टेस्ट में भी था, इस वाले टेस्ट में भी था।
ये जो क्वेश्चन था मेरा गलत हो गया। इसमें बस मुझे ये पता था रोलेट एक्ट 1919 में आया था, बाकी मैं कंफ्यूज हो गई। तो मैंने कहा सी तो नहीं होगा, तो सी फर्स्ट और फोर्थ में, तो सी तो नहीं होगा, 2 और 3 में से कोई सा होगा। तो मैंने तुक्का मार दिया। ये कंफर्म हो गया था कि रोलेट एक्ट तो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके बाद आया था। तो मैंने कहा सी तो नहीं है, तो सी 4 में और 1 में, तो इसमें नहीं है। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। मैंने इसमें टाइम भी बहुत लिया, आराम से मैंने 19 अफ्रीका से आए थे, वो भी कंफर्म था। चंपारण, ये जो खेड़ा में किसान आंदोलन का टाइम मुझे कंफर्म नहीं था, तो मैंने रिस्क ले लिया। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिर रिपीट हो गया, ये बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में लोकमान्य तिलक था। कांग्रेस, ये क्वेश्चन था, इन्हें अरेंज करो। तो ये पता था जलियांवाला कांड 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन स्टार्ट तो 1919 में हुआ था, लेकिन 1920 में हुआ था, सॉरी स्टार्ट, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वापसी कब लिया गया। खिलाफत और स्वराज पार्टी 1923 में गठन हुआ था। तो मैंने कहा पहला फर्स्ट स्टार्टिंग तो पहले से होगी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग से अरेंज कर लिया था। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, मैं गवर्नर जनरल पे कंफ्यूज थी, तो यही पूछ लिया। मैं कल कर रही थी ना, तो ये मुझे पता था इसका आंसर। ये मुझे नहीं आता था, ये मैंने छोड़ दिया। तो मेरा इसमें एक गलत हुआ था, एक मैंने स्किप कर दिया था। तो 9 अटेम्प्ट करे थे, एक गलत हुआ। तो सेम उतने नंबर है, 10 में से 7.75 नंबर है। तो अब मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट करूंगी। इसमें मैं स्ट्रेटेजी के पढ़ रही हूँ। स्ट्रेटेजी के में लोक नृत्य, लोकगीत, नाटक, ये सब पढ़ूंगी। मैं यहाँ बोल बोल के पढ़ूँ, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये, तो मेरे को, मैं सजेस्ट करती हूँ आपको ये बोल बोल के पढ़ना चाहिए। इसके बाद मैं नंबर सिस्टम करूँगी। नंबर सिस्टम में गगन प्रताप सर ने 29 वीडियो डाल रखी है, तो मेरा टारगेट है कि मैं डेली 2 वीडियो कर रखूँगी, 1 घंटे की है। तो पहले भी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो जाए ये वाला मेरा पोर्शन। इसमें बहुत टाइम लग रहा है स्ट्रैटेजी के में, क्योंकि एक जैसे नाम थे, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। जैसे रासलीला कहाँ का है, मतलब बहुत अलग अलग वो थे, उधर बहुत कंफ्यूज हो रही थी। बोल बोल के मैं कंटिन्यूसली पढ़ रही थी कि बोल बोलने से काफ़ी चीज़ें रिटेन रहती है माइंड में। आपको भी मुझे लगता है बोल के पढ़ना चाहिए। यहाँ मैं भारत के लोक नृत्य पढ़ रही हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग है, कई कई बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक रटने वाली है। जैसे कोलाट्टम आंध्र प्रदेश का है, तो मैंने भारत के लोक नृत्य कंप्लीट कर लिया। और उत्सव, जो भारत में कौन से स्टेट में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो वो मैं वहाँ पे सारे कंप्लीट कर लिया। जैसे हम्पी कहाँ का है, हम्पी के कर्नाटका का फेस्टिवल है। तो ये 2-3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो मैं एक बार क्या करूँगी, रिवीजन कर लूँगी इसका। कल सुबह उठ के सबसे पहले इसी का रिवीजन करूँगी, तो याद रहेगा भी मैंने पढ़ा है। तो यहाँ मैं थक गई थी, तो फिर अब मैं अपने लिए एप्पल काट रही हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। तो यहाँ मैं गगन प्रताप का बैच परचेज कर रखा है, वहाँ से मैथ बना रही हूँ। पहली 2 वीडियो में इन्होंने बेसिक से बताया है, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करवाया है। स्टार्टिंग में बताइए रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, डेसिमल क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो वैसे ही मेरे को पता था, लेकिन मैंने सोचा कि जब शुरू से शुरुआत कर रहे हैं तो इन्हें नोट डाउन कर लो। जब नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो नोट डाउन इन्हें कर लेते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि नोट डाउन करने से माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहता है, पता होने से हम भूल भी जाते हैं। एक चीज़ मुझे नहीं पता चली, ज़ीरो, मैं सोचती थी ज़ीरो ना ऑड नंबर है ना इवन नंबर है, लेकिन उन्होंने बताया ज़ीरो एक इवन नंबर है। तो ये मुझे आज ही पता चली, मुझे पता नहीं थी कि ज़ीरो भी एक इवन नंबर है। आज लगभग मैंने 6 से 6.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, जिसमें 2 घंटे तो पैडालॉजी थे, उसे तो देने मस्ट हैं। और उसके बाद मैंने जी के पढ़ा था, भारतीय लोक नृत्य और उत्सव पढ़े थे। अब ये कंप्लीट करने के बाद लगभग मेरी 6.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे से जुड़े रहें ऐसे और स्टडी व्लॉग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।